इंतखाबी फहरिस्तों की दुरुस्ती तक इलेक्शन कमीशन को इंतखाबी शेड्यूल जारी करने से रोकने की दरखास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने शहरी की दरखास्त पर समाअत की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटिशनर को इलेक्शन कमीशन में दी गई दरखास्त को रिकॉर्ड पर रखने की हिदायत की गई, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस की समाअत गैर मुइना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी है। हाई कोर्ट का तो इसमें कुछ लेना देना नहीं, आप इलेक्शन कमीशन से रुजू करें। चीफ जस्टिस का ऐसा कहना था। आप इलेक्शन कमीशन को दी गई दरखास्त को साथ लगाएं, इस पर जल्द ऑर्डर का कह दें। चीफ जस्टिस का ऐसा कहना है। इलेक्शन एक्ट पढ़ें, इसमें क्या लिखा है कि इलेक्टोरल लिस्ट किसी की जिम्मेदारी है, किसकी जिम्मेदारी है? चीफ जस्टिस का यह सवाल था। आपने इलेक्शन कमीशन को दरखास्त दी तो वो कहां है? चीफ जस्टिस का यह सवाल था। अगर ऐसी कोई दरखास्त दी गई है तो वो इस पिटीशन के साथ लगाएं। चीफ जस्टिस का यह कहना था। तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा कैपिटल टीवी शाह मलिक से। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने शहरी जो आफ्ताब आलम दरखास्त दायर की थी, आलम विर्क ने उसकी दरखास्त पर समाअत की और दरखास्त में कहा गया था कि कसीर तादाद में अफगान बशिंदों को जो गैर कानूनी शनाख्ती कार्ड जारी किए गए हैं और मुल्क भर के अफगान बशिंदों को मुल्क से वापस अफगानिस्तान जाने का हुक्म दिया गया। और इसके अलावा खबरों में आया है कि सऊदी अरब और जो मुल्क में हजारों जो जाली शनाख्ती कार्ड हैं वो अफगानियों को जारी हुए हैं और गैर कानूनी तरीके जो वतन है उनका नादर रिकॉर्ड में इंदराज किया गया है, जो इंतखाबी फैसलों में शामिल है। दरखास्त गुजार की जानिब से मजीद कहा कि पाकिस्तान में जो गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद के नाम इंतखाबी जो फहरिस्तों में शामिल होना आइन की जो है मंशा के खिलाफ है। और आज इस केस की समाअत हुई तो जो अदालत में इस्तदा की गई पिटीशन की जानिब से कि पिटीशन की ज़ेर इल्तवा होते हुए इलेक्शन कमीशन को शेड्यूल जारी करने से रोका जाए। और चीफ जस्टिस इस पर कहा कि हाई कोर्ट का तो इसमें कुछ लेना देना नहीं है, आप इलेक्शन कमीशन से रुजू करें और आप इलेक्शन कमीशन को दी गई जो दरखास्त के साथ लगाएं और इस पर हम जल्द जो है ऑर्डर का कह देंगे। और इलेक्शन एक्ट पढ़ें और इस पर लिखा क्या है कि जो इलेक्टोरल लिस्ट है उसको किसकी जिम्मेदारी है उस पर